हेलो भाई, मैं हूं पवार। अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के दीवाने हो चुके हैं भाई साहब, आजकल देखते हुए जो ग्रीन नंबर प्लेट आजकल जितने रोड पे आप देख रहे हो जिस लेवल से बढ़ती जा रही है, अगर आपका अभी 20 लाख रुपए तक का बजट है कि फिक्स 20 लाख रुपए में अगर कोई ईवी आती हो तो अरुण भाई बता दो, तो आज आपके लिए वही गाड़ी लेके आया हूँ। और आपको चाहिए कि सारे फीचर चाहिए उसके अंदर जितने भी आ सकते हैं और कुछ अलग रोड पे दिखने वाली गाड़ी चाहिए, तो भाई देन दिस कार इज फॉर यू। महिंद्रा की BE6। अब बहुत भाइयों को लगेगा भाई कहाँ 20 लाख रुपए इसको बता रहे हो, इसको तो देख के इसका डिजाइन देख के ऐसे डर सा लगने लग जाता है कि गाड़ी तो होगी कोई 25-30 लाख रुपए की आराम से। लुक इसकी ऐसे लगती है, नॉर्मल बंदा तो ये सोचता है कोई लैम्बोर्गिनी है, उस लेवल की गाड़ी आ गई, कोई करोड़ों रुपए की गाड़ी। लेकिन आप सुन के हैप मान जाओगे, जो आज ही आप गाड़ी फ्रेम में देख रहे हो इसकी कीमत है 18,90,000 रुपए एक्स शोरूम। ऑन रोड आते आते अगर यूपी में, दिल्ली में आप इसको रजिस्ट्रेशन कराते हो जहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन, ईवी के ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाता, तो ये गाड़ी आपको पड़ती है भाई 20 लाख रुपए से भी नीचे। सिर्फ आपको इंश्योरेंस देना पड़ता है और 1% का TCS देना पड़ता है इस गाड़ी के ऊपर, एंड यू आर गुड टू गो। अपने घर पे ले जाके आप गाड़ी को एंजॉय कर सकते हो। तो 20 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में भाई आपको मिलता है महिंद्रा BE6 का बेस वेरिएंट। जी भाई, ये इसका पैक 1 है। देखो महिंद्रा ने इसके वेरिएंट किस तरीके से सिलेक्ट करे भाई, पैक 1, पैक 1 अबव, पैक 2, पैक 3 सिलेक्ट और पैक 3। जो इनका पैक 3 है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था भाई स्टार्टिंग में, जिसके अंदर 79 किलोवाट का बैटरी पैक था। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी इसकी डिमांड को देखते हुए महिंद्रा ने इसका एक बैटमैन वेरिएंट भी लॉन्च करा था भाई, जो पहले तो सिर्फ मेरे ख्याल से 300 ही उन्होंने लॉन्च करा था, लेकिन डिमांड उसकी भी अच्छी रही तो 1000 उन्होंने डिसाइड करा। तो पहले तो इन्होंने दबा के टॉप मॉडल बेचे, बहुत लोगों ने ले भी लिया था एक्साइटमेंट के चक्कर में भाई, लेकिन अब बेस वेरिएंट भी इसके आराम से आने लग गए हैं। किसी भी डीलर पे पूछने जाओगे उनके पास खड़ी मिल जाती है आराम से। ये ऐसा इनका ये बढ़िया है कि कोई और इन्होंने ऐसे शोरूम नहीं बना रखे कि इलेक्ट्रिक के कोई और है, अपना पेट्रोल डीजल कोई और है। नॉर्मल आप डीलरशिप पे पूछे जाओगे वहां पे मिल जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंजन के बारे में बता देता हूँ, इंजन नहीं सॉरी बैटरी पैक वगैरह के बारे में बता देता हूँ, क्या इसके मोटर वगैरह आती है। तो इसमें इधर से खोलने का सिस्टम नहीं आता, आपको वहीं से 2 बार, जैसे हम अपना BMW मर्सिडीज वगैरह जर्मन गाड़ियों में करते हैं ना, ऐसे करनी पड़ती है, तब जाके इसका पूरा जो हुड है ना ये खुल जाता है। बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, देखो ऐसा किसी को समझ नहीं आएगा कि डिजाइन कैसा है, अजीब से खोलना कैसे। तो यहाँ पे इसका फ्रंट मिलता है भाई, इसका वो वाला सिस्टम आप देख ही नहीं सकते जो आप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या बैटरी या फिर वो सब अपना देख पाओ। मेन इलेक्ट्रिक गाड़ी में पता है आता क्या है, रेंज का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि कितनी चलती है गाड़ी एक सिंगल चार्ज में। देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी है जैसे कि यार, इसमें कोई इंजन विंजन का कुछ झंझट ही नहीं है, तो स्पेस कंपनी के पास बथेरा मिल जाता है, तो यहाँ पे भी अपना सामान रखने का उन्होंने स्टोरेज दे रखा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे मेन दिक्कत होती है कि भैया चलेगी कितनी, 20 लाख रुपए के उसमें कितनी चल रही है। देखो भाई, इन्होंने जो वेरियंट इनके होते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के, वो ऐसे नहीं होते कि फीचर कम कर दिए फीचर ज्यादा कर दिए। मोस्टली जो वेरिएंट डिसाइड होते हैं वो होते हैं बैटरी पैक के ऊपर। अब ये पैक 1 बेस वेरिएंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर छोटी बैटरी आएगी, तो इसके अंदर 59 किलोवाट का बैटरी पैक लगाया गया है। टॉप वेरिएंट में 79 किलोवाट का, तो 20 किलोवाट का फर्क है भाई। अब फर्क कितना आ जाता है इसमें रियल लाइफ में, अगर आप इस गाड़ी को लेके चलोगे एक बार फुल चार्ज करने के बाद, तो कंपनी कहती है कि 537 किलोमीटर गाड़ी चलेगी चलेगी। अकॉर्डिंग टू मी भाई विच इज नॉट बैड यार, 537 किलोमीटर कंपनी कह रही है, तो 400 किलोमीटर तो मरीज समरी चलेगी ही चलेगी। इसका टॉप वेरिएंट कहीं ना कहीं 650 प्लस चलता है कंपनी के अकॉर्डिंग, जो 79 किलोवाट का है, तो 150 किलोमीटर कम चल रही है गाड़ी एक तरीके से अगर टॉप वेरिएंट से आप कंपेयर करते हो तो। अब ये तो होगी भाई कितनी चलेगी, जरा पावर कितनी देगी भाई, पावर भी तो आपको लग रहा होगा कम देगी, नहीं भाई 228 bhp निकाल के देती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो महिंद्रा XUV 700 पेट्रोल में आती है ना टर्बो, बहुत तगड़ी मानी जाती है, वो भी 200 bhp निकालती है। ये बेस वेरिएंट में 228 bhp निकाल के देती है इलेक्ट्रिक मोटर से। प्लस टॉर्क की बात करते हो 380 Nm का टॉर्क इसके अंदर आता है, जितना आपको स्कॉर्पियन की डीजल ऑटोमेटिक वगैरह में मिलता है, थार रॉक्स में मिलता है ना, इतना 380 Nm का टॉर्क निकाल के देती है अपना बेस वेरिएंट के इलेक्ट्रिक मोटर से। मतलब टॉप वेरिएंट में तो और बहुत ही अंधी लेवल पावर है, लेकिन अभी हम बेस की बात कर रहे हैं। चलो आप इससे भी नहीं समझ पा रहे, BHP टॉर्क वगैरह को भी हटा दो, तो ये समझो 0 से 100 भगाने में इस गाड़ी को आपको केवल 6.7 सेकंड चाहिए। देखो ऑल ब्लैक कलर में भाई गाड़ी देखने में बहुत ही प्यारी लगती है, और बेस वेरिएंट से सारे कलर्स आपको अवेलेबल हैं, इसके अंदर कोई भी परचेस कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यही डिफरेंशिएट मिल जाता है भाई, जो टॉप वेरिएंट है ना उसके अंदर जो DRL इंडिकेटर चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं, C शेप है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऊपर आपको मिलेगा, फॉग लाइट्स भी नहीं इसके अंदर, और यहाँ पे LED आपको सेटअप मिल रहा है भाई हेडलाइट्स का। यहाँ पे एयर अपना ऐसे चीरती हुई हवा को जाएगी। यहाँ पे B6 का स्टिकर वगैरह इसको आप स्कैन करके इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, जहाँ पे आपको दिखेगा इनकी भाई नई XUV 9S भी आने वाली है, मतलब 7 सीटर एक और नई ये लेके आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे B का लोगो है, एक रात में ग्लो भी करता है, इसके अंदर लाइट भी जलती है। प्लस इसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलते, ये देखो यहाँ पे बंद कर रखे हैं, ये टॉप वेरिएंट में यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस वाली के अंदर नहीं है ये। अब अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप सोचो कि आप इसको गलत रास्तों पे नहीं लेके जा सकते, औंधे सौंधे तो लेके जा सकते हो। 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है भाई, जमीन से 207 mm ऊंची है, मतलब क्रेटा वेन्यू इन नॉर्मल गाड़ियों से भी आपको कहीं ना कहीं इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना अच्छी खासी मिल जाती है। प्लस इस गाड़ी का जो इंग्लो प्लेटफॉर्म है ना स्पेसिफिकली भाई कंपनी ने बनाया था इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, तो ये ऐसा करेंगे कि कोई पहले पेट्रोल डीजल गाड़ी रही हो, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ही रेडी किया गया था भाई, वो इसको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगे। स्केटबोर्ड टाइप उसमें बनाई है भाई इन्होंने, कि स्केटबोर्ड के जैसे ऊपर बैटरी रख दी हो, इस तरीके से इन्होंने प्लेटफॉर्म पूरा बना रखा है। XUV 9e वगैरह ये भी सेम ही एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, XUV 9 इसकी बड़ी बहन है,
B6 कहीं ना कहीं मतलब इनकी लाइनअप में ना आज आप ये समझ सकते हो महिंद्रा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी ये। अगर आप XUV400 को गोली मार दो तो सबसे सस्ती आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलती है, अगर आपको महिंद्रा से प्यार और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जाना है। तो आगे से देखने में गाड़ी नो डाउट बहुत सुंदर लगती है, वाइपर भी ऐसे अंदर छुपे हुए दिखते हैं भाई इसके बोनट के नीचे। अच्छा साइड से लुक देखो भाई गाड़ी की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको इस वाले वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसमें हालांकि 245 60 R18 की प्रोफाइल मिल रही है, लेकिन ये स्टील रिम दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ पे बी का लोगो है इसके अंदर, और यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड एरो भी लिखा गया है, मतलब इलेक्ट्रिक के हिसाब से डिजाइन करे गए हैं। इवन जो टायर्स हैं ये भी भाई आपको इलेक्ट्रिक वाले मिल रहे हैं, गुडियर के टायर्स हैं, बहुत मोटे टायर है, मतलब इतनी प्रोफाइल आपको फॉर्च्यूनर में देखने को मिलती है। मतलब मोटापे में और इसमें ऐसे विड्थ में उसमें आपको रेडियल साइज में कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी। 18 इंचेस के बहुत ही बढ़िया है, आप चाहो तो बाहर से इसको बाद में अपग्रेड भी करा सकते हो। इस वेरिएंट के अंदर आपको TPMS वाला फीचर भी नहीं मिलता, और ये पैक 1 है तो इसका आपको यहाँ पे स्कैनर भी मिल जाता है। पैक 1 के अगर आपको फीचर जाने हो तो आप उसको स्कैन करके भी देख सकते हो। अच्छा अगर पैक 1 में आप चाहो कि मैं 79 किलोवाट वाला बैटरी पैक ले लूँ, मेरी रेंज ज़्यादा है, तो वो आप पैक 1 में नहीं ले सकते, और ना वो पैक 1 अबव में अवेलेबल, आपको उसके लिए पैक 2 में जाना पड़ेगा भाई। केवल उसी के अंदर फिर आपको 79 किलोवाट का बैटरी पैक का ऑप्शन है, नहीं तो पैक 1 अबव या फिर पैक 3 सेलेक्ट तक भी आपको 59 किलोवाट का ही बैटरी पैक मिलता है। 79 किलोवाट का बैटरी पैक या तो एक बीच वाले वेरिएंट में जिसका नाम है पैक 2, मतलब जिनका कम कम्यूट होता है ना उनके लिए बढ़िया गाड़ी है भाई ये। ORM का डिजाइन वगैरह काफी अच्छा है भाई, यहीं पे आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी कैमरा वगैरह नहीं मिल रहा, मतलब 360 डिग्री कैमरा नहीं है। प्लस यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स दे रखे हैं XUV700 वाले, इस तरीके से आप इनको प्रेस करके अपना दरवाजा खोल सकते हो, और भाई बहुत भारी दरवाजे हैं इसके। और यहाँ पे इसका दे रखा है चार्जिंग पोर्ट, इसको इस तरीके से प्रेस करने पे यहाँ पे खुल जाता है, और यहाँ से आप अपना AC चार्जर DC चार्जर जो भी है आप अपना ऐसे चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे लाइट भी जलती है भाई, जब ये चार्ज हो रही होगी तो आपको पता भी चल जाता है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है, देखो पीछे की साइड आपको डिस्क ब्रेक ही मिल रही है भाई। अब पीछे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग लाइट वगैरह नहीं मिल रही है, सिंपल आपको इस तरीके से इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे जैसे टॉप ब्रांड में पूरा वो डिस्को सा बन के आता है ना भाई, यहाँ पे अपना कुछ नाम वगैरह लिख सकते हो, वो सब फालतू डिस्को टाइप चीजें नहीं है इस वाले वेरिएंट के अंदर। मतलब अगर आपको नॉनसेंस फीचर्स नहीं चाहिए ना, वो जो हाई फाई फालतू के इलेक्ट्रॉनिक्स महिंद्रा ने डाल रखे हैं, वो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा भाई। तो मेरे ख्याल से जितने कम महिंद्रा की गाड़ी में भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे और जितने कम फीचर्स होंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आपका मेन फोकस सिर्फ गाड़ी को चलाना है डेली कम्यूट में, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट ये आपके लिए हो सकता है, जिसमें आपको सबसे कम जरूरत पड़ेगी महिंद्रा असिस्टेंस की भाई इस गाड़ी के साथ, क्योंकि फालतू के तामझाम वाले फीचर नहीं है, सिंपल सोबर सोफिस्टिकेटेड सी अलग ही गाड़ी लगती है। देखो वो जो उन्होंने लाइट वगैरह दी है भाई, जिसको वो ऐसा डिस्को सा पता नहीं क्या ही बोलते हैं, उसको बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, तो आप क्यों उसका एडवांस में पैसा दे रहे हो? तो ये वाला वेरिएंट लेके आप अपना पैसा भी बचा सकते हो, जिस फीचर को आप यूज़ नहीं करोगे उसका फायदा क्या। अब जैसे इसके अंदर भाई इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं मिल रहा है, आपको मैनुअली ही ओपन करना पड़ता है इस तरीके से। इसके अंदर भाई जो अपना बूट स्पेस मिल रहा है अपना 455 लीटर्स के लगभग आपको मिल जाता है। प्लस इसके अंदर एक चार्जर तो आपको फ्री मिलता है, ये लगभग आपको 3.2 किलोवाट का जो चार्जर है ये गाड़ी के साथ फ्री मिलेगा, जो लगभग 15 घंटे लेगा। घर में चार्ज करोगे अपना नॉर्मल 3 पिन सॉकेट पे लगा दो, 15 घंटे में आपकी गाड़ी फुल चार्ज मिल जाएगी। फिर उसके बाद अपना 400 450 किलोमीटर रियल लाइफ में आप इसको चला सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। अगर आपको 75,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के भाई एक और बड़ा वाला चार्जर लेना है, वो लगभग आपको 11 किलोवाट का मिल जाता है आई गेस। उसके अंदर 5 घंटे में आपकी बैटरी जो चार्ज हो जाती है। और उसके अलावा तो फिर तो हाई फाई चार्जर जो रहते हैं वो सपोर्ट करती है, बाहर जाके इसके अंदर डलवाई सकते हो, मतलब चार्ज कर ही सकते हो। बाकी बूट स्पेस भी अच्छा है, पार्सल ट्रे वगैरह इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, सिंपल सोबर है। और यहाँ पे देखो इसका बंद वगैरह करने का सिस्टम, जैसे डोर ओपनर भी है, वो सारा इस तरीके से फैब्रिक बेस्ड है, आप इसको ऐसे करके बंद करते हो तो इसको बंद करना भी इजी है। हालांकि बहुत ज्यादा इसके डोर सारी चीजें बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि गाड़ी भाई 5 स्टार रेटेड है BN कैप के द्वारा, सेफ गाड़ी बहुत ज्यादा है ये, मतलब टाटा महिंद्रा है तो कोई शक कर ही नहीं सकता। ऐसे आप बंद कर दो। स्पॉइलर वगैरह यहाँ पे दे रखा है, वाइपर नहीं है, डिफो वगैरह आपको बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है। अच्छी बात ये करिए महिंद्रा ने, इसके अंदर आपको भाई कैमरा दे दिया है बेस वेरिएंट से, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भाई बहुत कम लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं बाहर से कोई भी काम कराने में, तो महिंद्रा खुद ही ये सब काम करके दे, तो ये अच्छा भी लगता है कहीं ना। प्लस यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह भी यहाँ पे कंपनी ने अवेलेबल कराए गए हैं। कोई भी एडास का रेडार वगैरह फालतू की ऐसी फालतू चीजें इसके अंदर नहीं दी हैं भाई। एक स्पेशल चीज यहाँ पे भी दी है भाई, डिटेलिंग देखो महिंद्रा की कितनी स्मार्ट है भाई। जैसे इसके जो इंडिकेटर्स है ना वो यहीं पे प्लेस्ड है भाई, देखो यहाँ पे जलते हैं। मान लो आप अगर खोल दोगे तो भाई फिर इंडिकेटर्स तो ऊपर चले गए, पीछे वाली गाड़ी को कैसे पता चलेगा कि आपने 1000 लाइट्स ऑन कर रखे हैं? तो वो यहाँ पे देखो अंदर की साइड दोनों तरीके से आपका दोनों तरफ इंडिकेटर जलने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल्ड स्मार्ट फीचर है भाई। इस तरीके से आप इसको जैसे बंद करोगे तो ये अंदर साइड बंद हो जाता है। की बात करते हो भाई, 20 लाख रुपए पे करने के बाद आपको इस तरीके की चाबी मिलती है, जहाँ पे लॉक का बटन अनलॉक का बटन है, टेल गेट ओपन कर सकते हो और यहाँ से अपना लाइट्स वगैरह ऑन करने का सिस्टम है। लेकिन इसके अंदर ना आगे पीछे करने का वाला ऑप्शन नहीं है जो आपको टॉप ब्रांड में मिलता है, और मेरे ख्याल से वो नहीं ही चाहिए भाई। किसको ही चाहिए यार वो आगे पीछे आप कर सको? वो डर सा ही लगता है कि ज्यादा आगे ना चले जाए, ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, कम इलेक्ट्रॉनिक्स जितने ज्यादा होंगे ना उतना ज्यादा कहीं ना कहीं बेटर है भाई। चलो गाड़ी के अंदर देखते हैं क्या क्या मेन फीचर्स इन्होंने दिए हैं भाई। इस तरीके से इसका ये खुल जाएगा,
ये डोर देखो आप, बहुत नीट एंड क्लीन आपको डोर दिखेगा। हालांकि इसमें लेदर का यूज आपको कम से कम दिखेगा। इन्होंने नॉर्मल फैब्रिक लगा के दे रखा है। चारों पावर विंडो आपको मिल रही है और इनके कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट आप इनको कर सकते हो। और ये पुल टू ओपन वाला सिस्टम, आप इसको ऐसे प्रेस करके इसको ओपन करते हो। लॉक करनी है अगर आपको गाड़ी तो यहाँ से ये लॉक हो जाते हैं। डोर का डिजाइन बहुत अच्छा है। स्पीकर वगैरह बेस वेरिएंट से यहाँ पे आ रहा है, प्लस बोतल होल्डर भी मिल जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है, आपको मैनुअली ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हाइट एडजस्टेबल सीट दी है बेस वेरिएंट से, रिक्लाइन वगैरह सब कुछ मतलब आपको मैनुअली ही करना पड़ता है। यहाँ बी की बेजिंग है। और इंटीरियर में जब आप देखोगे आपको एकदम टॉप वेरिएंट वाली ही फील है, क्योंकि इसके अंदर टॉप वेरिएंट में भी 2 स्क्रीन आ रही है ना। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। ये जो आप बटन देख रहे हो ना, इसमें तो वो है कि जब मान लो आपने चार्जिंग पे लगा दिया भाई, अपनी गन लगा दी, अब अगर चार्जिंग स्टार्ट कर दी तो उसको कोई भी निकाल नहीं सकता है। आपको ये बटन दबाना पड़ेगा तब जाके वो निकलेगी। यहाँ से इसका ESP बोले तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का सिस्टम है, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, ऑटो होल्ड का फंक्शन हो गया। पैक 1 है, देखो ये डीलर वाले अपना पर्टिकुलर लिख के रखते हैं भाई। ये देखो ओवरऑल फील कितनी प्यारी लगती है भाई गाड़ी की। और एक और चीज ने इसकी जो फील बढ़ा दी है ना, वो है भाई ये इन्वोल्व के परफ्यूम। B6 ना बहुत पढ़ा लिखा सा एक बढ़िया बंदा लेता है और उसको पता है कि भाई बेस्ट कार मार्केट में भाई अगर कोई परफ्यूम चल रहा है तो इन्वोल्व है। 2 स्प्रे करो गाड़ी में, चाहे इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG, LPG, वटएवर, मतलब जो फ्रेग्रेंस आती है ना भाई, ऑरा प्लस 9999 आपका हो ही जाता है। आप किस बात का वेट कर रहे हो भाई? इतने सारे इनके वेरिएंट आते हैं ना, देखो इस गाड़ी के अंदर ही 2 रखे हुए हैं भाई। तो आप किस बात का वेट करो? अभी जाओ involveyoursenses.com पर ऑर्डर कर लो। इस गाड़ी के अंदर तो एडवांस में एक साथ 2 ऑर्डर कर लिए कि जब ये खत्म होगा तो वेट करना ही ना पड़े एक दिन का भी, तुरंत अगला मैं चालू कर सकूं। तो अभी जाओ involveyoursenses.com पर अपने लिए ऑर्डर कर लो इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम। सबसे पहले इसकी चाबी को लगाते हैं भाई इसकी डेडिकेटेड जगह पे। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली जगह दे रखी है। ये मैग्नेट है इसके अंदर, तो ये जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे ना तो चिपका लेते हैं, जैसे 10 की वगैरह पे कभी भी उछलती नहीं है। और यहाँ पे जो इसका पुश स्टार्ट बटन है ये इन्होंने मैनुअल दे रखा है, मतलब टच आता है उसके अंदर तो जिसमें हैप्टिक फीडबैक आता है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉर्मली ही मिलेगा इस तरीके से। इन्होंने XUV700 वाला ही यहाँ पे लगा रखा है, ऐसे फील आती है भाई। यहाँ पे लगा दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, सारी चीजें आप देखोगे एकदम से ऑन हो गई हैं भाई। ये बेस वेरिएंट में देखो भाई इस तरीके का स्टीयरिंग आएगा, जहाँ पर B का लोगो ये रहा और यहाँ पे अपने को मिलते हैं इसके स्टीयरिंग कंट्रोल भाई। और जैसे टॉप वेरिएंट में वही अगेन हैप्टिक वाले बटन है, टच बटन है, यहाँ पे प्रॉपर बटन आपको मिल रहे हैं। जैसे ये जो कंट्रोल्स है ये सारे स्टीरियो रिलेटेड है और यहाँ पे जो है ये सारी इससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर फोकस, नेविगेशन, एनालिटिक्स, बहुत ज्यादा फीचर्स तो नहीं है टॉप वेरिएंट में, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मेजर चीजें मिल जाती हैं। तो इसके अंदर करंट ट्रिप, एनर्जी कंजप्शन कितना है, ये सारी बेसिक चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर नेविगेशन वगैरह आप चलाना चाहते हैं, इनबिल्ट भी मैप है वो भी आपको तुरंत दिख जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। प्लस इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है, अभी फिलहाल इसके ऊपर मैट स्क्रीन गार्ड चढ़ रखा है तो इस वजह से आपको थोड़ी सी डल स्क्रीन लग रही होगी, लेकिन नॉर्मली बहुत अच्छी स्क्रीन उन्होंने एक इंटीग्रेटेड यहाँ पे दे रखी है। प्लस आप स्टीयरिंग व्हील को भाई ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट इन्होंने दे रखी है इसको एडजस्ट करने के लिए। प्लस आपको इंडिकेटर्स ऑफ करने, स्विच ऑफ करना है तो उस बटन को आप दबा दीजिए, ऊपर की तरफ इन्होंने हजार लाइट्स का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। देखो रीजेन के बटन इन्होंने कितने ज्यादा दे रखे गाड़ी में, प्लस माइनस, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। रीजेन क्या होता है भाई? जैसे आप गाड़ी से एकदम से रेस छोड़ते हो तो कितनी जल्दी वो ब्रेक ले जिससे वो बैटरी दोबारा से चार्ज हो, तो उस लेवल को आप कितना बढ़ाना चाहते हो कि नॉर्मल गाड़ियों की तरह जैसे न्यूट्रल हो जाती है तो चलती चली जाए, तो ऐसा वाला सिस्टम चाहते हो आप, या फिर एकदम तुरंत रुक जाए तो इसको लेवल 3 पे करना चाहते हो। तो प्लस यहाँ पे सिंगल पेडल मोड भी आता है भाई, ये देखो आप, इसका मतलब होता है कि जब आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे जब भी आप रेस छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी ब्रेक नहीं लग जाएगी। मतलब आप एक ही पेडल से भाई एक्सीलेटर दे के ही केवल गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, आपको ब्रेक दबाने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला मोड इसके अंदर आपको मिल जाएगा। प्लस एक बूस्ट मोड भी मिल जाता है जो आपको 10 सेकंड के लिए एकदम बूस्ट दे देता है। प्लस स्क्रीन में आप देखोगे तो भाई सारे ही फीचर उन्होंने दे रखे हैं। देखो यहाँ पे आपको बताता है कि कितनी चार्जिंग है, कितनी बैटरी परसेंटेज है, रेंज कितनी है, आप कितने किलोमीटर जा सकते हो, चार्ज स्टेटस कितना, 82% चार्ज है, ये सारी चीजें आपको हमें बता देगा। प्लस बैटरी का आपको अगर स्पेक्स जानना है तो सारा यहाँ आ जाएगा। पावर सेविंग मोड लगानी है तो यहाँ पे उसके सारे कंट्रोल दे रखे हैं। वायरलेसली एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इवन आप इसी के अंदर यूट्यूब वगैरह सब कुछ देख सकते हो, इसी के अंदर इन्होंने सिम वगैरह दे रखी है। तो मतलब सारी चीजें यहाँ पे हैं, प्लस बहुत ज्यादा फास्ट है ये। तो इन चीजों में बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में इन्होंने कुछ भी फर्क नहीं कर रखा है। यहाँ पे आप देखोगे अल्ट्रा प्रो मैक्स स्मूथ, आपको इसी के अंदर जो सिम है उसमें यूट्यूब चलाने का भी ऑप्शन है कि यहीं मिल जाता है गाड़ी के अंदर। मतलब ये सब चीजें और ज्यादा कंपनियां आपको ऑफर नहीं कर रही हैं। प्लस इसके अलावा भी आपको काफी सारे इसके अंदर एप्स वगैरह मिल जाते हैं। और अगर आपको इसके अंदर रियर कैमरा चलाना है तो आप इस रियर वाले बटन का इन्होंने स्पेसिफिकली एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप जैसे इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे रियर कैमरा दिखने लग जाएगा विद प्रॉपर गाइडलाइंस। ये वाली चीज आती है भाई। इवन एनिमेशन आप देखोगे तो कहाँ पे टायर मुड़ रहा है
उसकी सारी डिटेलिंग भी आपको यहाँ पे ही मिल जाती है भाई स्क्रीन के अंदर ही। प्लस आप सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर एसी के कंट्रोल कहाँ है, तो भाई एसी के कंट्रोल भी आपको यहीं पे ही मिलते हैं। अब जैसे इसको प्लस माइनस करोगे तो यहाँ से इसका टेम्परेचर रीडिंग जो है ये भी बढ़ने घटने लग जाती है। प्लस फैन स्पीड वगैरह जो भी आपको यहीं से एडजस्ट पूरा पूरा करना पड़ता है भाई। ऑफ करना चाहो तो वो भी सब कुछ यहीं से होगा, मतलब स्क्रीन से ही सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। एसी वेंट्स यहाँ पे लगा रखे हैं, यहाँ पे भी एसी वेंट्स दे रखे हैं, पूरे कंप्लीट ए टू जेड यहीं से आपको पूरी चीजें मिल जाती हैं। नीचे साइड आपको एक भाई चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे एक यूएसबी के लिए पोर्ट दे रखा है, वो भी टाइप सी ही दे रखा है, मतलब कहीं पे भी आपको टाइप ए पोर्ट तो देखने को मिलता ही नहीं है। वायरलेस चार्जर वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे अपना फोन वगैरह आप रख सकते हो, यहाँ पे कुछ कप वगैरह रखने का भी सिस्टम है। प्लस यहाँ पे इसका गियर नॉब मिलता है। आप इस तरीके से इसको न्यूट्रल ड्राइव ऐसे लगाओगे और ये बड़ा कूल है भाई। इसको पकड़ने में ना एकदम एरोप्लेन वाली फील आती है, मतलब इन्होंने एयरक्राफ्ट जैसा ही पूरा सिस्टम बनाया पे। अगर आप पूरा डैशबोर्ड वगैरह देखो, पूरी लेआउट, तो आपको फील आती है कि हाँ कुछ आपको एकदम हाँ कुछ एरोप्लेन टाइप ही चीजें थोड़ी इंटीरियर में वो वाली चीजें मिलती हैं। इवन देखो यहाँ पे भी इन्होंने रीजन के 2 बटन दे रखे हैं, प्लस माइनस का आपको सिस्टम यहाँ पे मिलता है। तो मतलब रीजनरेशन अगर आपको सेट करनी है तो आप यहाँ से भी हाथ से बैठे बैठे भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तो 2 जगह रीजन का इन्होंने दे रखा है भाई पूरा सिस्टम आपके एडजस्टमेंट के लिए। प्लस यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल का सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे अपना होम बटन, कार ड्राइव मोड्स में जाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल, और एसी का भी अगर आपको एकदम से चाहिए तो आप इस बटन को दबा के एसी का कंट्रोल एकदम से जा सकते हो। आपको एकदम से ये नहीं है किसके अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, तो एक बटन फिजिकल दे रखा है तुरंत जाने के लिए। प्लस अगर आपको ड्राइव मोड चेंज करनी है तो वो यहाँ पे आ जाता है, डिफॉल्ट मोड इसके अंदर आता है। प्लस एक रेंज मोड भी आ जाता है। प्लस अगर आपको चाहिए कि भाई एकदम एवरीडे मोड चाहिए तो वो यार प्लस एक रेस मोड भी आ जाता है, जिसके अंदर 202 तक ये गाड़ी आराम से चली जाती है और पूरी पूरी थीम चेंज हो जाती है। मैं जिस भी थीम में करूंगा तो दोनों की दोनों यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाते हैं भाई। देखो पूरी पूरी स्क्रीन दोनों साइड यहाँ पे चेंज हो रही है। इसका आर्मरेस्ट वगैरह भी एकदम फैब्रिक का दे रखा है। ये देखो इसके अंदर स्पेस वगैरह भी अच्छा खासा है, इनवॉल्व की बोतल वगैरह आराम से आ जाती है। हालांकि इसका जो डिजाइन है ना वो तो आपको टॉप एंड जैसा ही मिल रहा है सीट्स वगैरह का, लेकिन वो लेदर नहीं है, इसके अंदर फैब्रिक दे रखा है। प्लस यहाँ पे आपको बड़ा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऊपर कोई भी पेनोरामिक सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगी भाई। इस वेरिएंट में आपको कोई ऐसा आलतू फालतू तामझाम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो ये वाला बटन भी है ये नॉर्मल बस ऐसे डमी बटन है, ऐसे इससे कुछ काम होता नहीं है। एसओएस का बटन यहाँ पे दे रखा है। पैसेंजर एयरबैग ऑफ है ऑन है यहाँ पे बताएगा। प्लस रियर की सीट बेल्ट अगर किसी ने नहीं पहनी तो वो भी यहाँ पे आएगा। गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है उसके लिए बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑटोमेटिक IRVM नहीं है, आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ता है रात के टाइम पे। यहाँ पे आपको एक मिरर जरूर मिल जाता है विद वाइट लाइट्स, ये बहुत अच्छी चीज लगी भाई। पैक 1 में इन लोगों ने ये चीज दी है। इवन दूसरी साइड भी दे रखी है, ये देखो इस तरीके से। आप पीछे की साइड चलेंगे तो भाई यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आते हैं तो स्पेस वगैरह ठीक है। XUV9E में ज्यादा स्पेस है, ये थोड़ा सा ऐसे यारी दोस्ती और मतलब उन यूथ के लिए थोड़ी सी गाड़ी जिनको परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए, अलग ही डिजाइन से चाहिए। पावर विंडो पीछे भी अपने को मिल जाती है। यहाँ पे ये पूरा फैब्रिक मिल रहा है, यहाँ पे ट्विटर वगैरह मिल रहा है, पे स्पीकर वगैरह अपने को मिल जाते हैं। छोटी विंडो पीछे वाली, हालांकि आपको ये पकड़ने के लिए कि ये मिल जाता है डोर हैंडल। यहाँ पे आपको एक व्हाइट लाइट मिल जाती है और इसके चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं भाई कहीं पे भी। एसी वेंट देखो इसके अंदर है, दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन हवा यहाँ से अंदर से आती है। इसको आप इवन यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो भाई पीछे की साइड। और जो आपको टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं ना वो सीट में यहाँ पे मिल रहे हैं भाई। तो कितनी मस्त प्लेसमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा सोचा। जैसे स्कॉर्पियन वगैरह में यहाँ रहते थे तो वो बड़ी लीड टूटती थी भाई इधर उधर ना, जैसे अर्ज के वो बहुत ज्यादा लीड टूट रही थी। इस बार इन्होंने सीट में यहाँ पे इंटीग्रेशन दे दिया, दोनों तरफ है। इस सीट के अंदर भी टाइप सी, इस सीट के अंदर भी है भाई। तो सोचो कितनी छोटी छोटी चीजों में डिटेलिंग से काम करा है भाई चार्जिंग स्पीड्स के लिए भी। प्लस इसके नेक रेस्ट की बात करते हो तो ये भी बड़ा एरोप्लेन टाइप ही दे रखा है, एकदम एलियन टाइप की सी लुक है। ये भी एकदम अलग से ही मिल रहा है इसका। ये पीछे का एक आर्म रेस्ट भी मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे नेक रेस्ट वगैरह नहीं है सेंटर का। ये आपको पीछे की साइड 2 तो मिल रहे हैं इसके अंदर। तो मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे को तो ऐसा फीचर की कुछ कमी लगी नहीं। स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, रेंज भी अच्छी है। इवन देखो A+ पे भी यहाँ पे ट्विटर दे रखे हैं। हालांकि टॉप एंड में आपको पूरी छत ना ब्लैक मिलती है, इवन A+ से लेके हर चीज आपको ब्लैक मिलेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको व्हाइट मिल रहा है। तो गाड़ी गंदी होने की शिकायत आपको इसके अंदर रहेगी। तो सब कुछ फीचर दे दिया। इवन आपको 6 एयरबैग के साथ भाई ये देख लो, सीट बेल्ट भी हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। तो फीचर इन्होंने ऐसा जरूरी छोड़ा ही नहीं। इससे ऊपर तो वो वाली चीजें हैं हाई फाई जो प्योर प्रॉपर इलेक्ट्रिक में होने चाहिए ना, बहुत ज्यादा एडवांस फीचर वो वाले बना रखे हैं। ये तो गाड़ी तो ये भी सर्वगुण संपन्न सी मेरे को लग रही है भाई। इवन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भाई आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक ही मिल जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही मिल जाती है। हालांकि कुछ जरूरी चीजें किसी भाई को लग सकता है कि ये नहीं है। एक तो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिल रही इसके अंदर, एडास नहीं मिल रहा, सनरूफ नहीं मिल रहा, प्रीमियम कोई ऑडियो सेटअप नहीं मिल रहा जैसा इसके टॉप वेरिएंट्स में आता है, अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं है। बाकी तो भाई गाड़ी में बहुत बढ़िया फीचर उन्होंने दिए हैं। देखो 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से ही, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन की अगर आपको नींद आने लग गई तो ये बता देगी भैया टेक अ टी ब्रेक, उस टाइप के फीचर्स। डिस्क ब्रेक सारी दे रखी है। यहाँ पे स्पेस देखो कितना अच्छा खासा, यहाँ पे भी नीचे की साइड दे रखा है अपना। स्टोरेज का फुल टू यूज इन्होंने कर रखा है भाई गाड़ी
गाड़ी के अंदर ना। इवन देखो यहाँ पे DRL वगैरह भी प्रॉपर बढ़िया तरीके से दे रखी है। तो भाई मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी आप इसको मान सकते हैं 100% भाई। अगर आपकी फिक्स रनिंग है तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में कोई बुराई नहीं है भाई। विद फीचर्स आपको बहुत बढ़िया वैल्यू ये गाड़ी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है। तो भाई आपको कैसा लगा भाई ये फाइटर जेट इंस्पायर्ड गाड़ी? चाहे इंटीरियर हो चाहे इसका एक्सटीरियर हो, फाइटर जेट से कम नहीं लगती है भाई गाड़ी। और 20 लाख रुपए में पैक 1 इसका पावर वाइज फीचर्स वाइज बहुत अच्छी डील बनाता है। बाकी आपके क्या विचार इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।